हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैथ का हमें सिलेबस दिया गया है उसमें से करेंगे आज हम फर्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में देखेंगे। ज्यामिति में क्या होता है, जो आकृतियाँ होती है जैसे हमारी 2D आकृति यानी टू डायमेंशियल जो आकृति है हमारी, और 3D यानी 3 डायमेंशियल त्रिआयामी और द्विआयामी आयामी जो आकृतियाँ होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और परीक्षा में किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन आता है, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो 2D यानी 2 डायमेंशियल जो आकृति हैं उनमें सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज के बारे में यानी ट्रायंगल के बारे में देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ये जो मैंने बना रखा है आपको दिख रहा है कि इसमें 3 साइड है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज यानी 3 हो गया, 1 2 3 त्रिभुज हो गया। 3 कोण है इसमें, 1 2 3 3 भुजाएं हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। और त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, जैसे इसको आगे बढ़ाया हमने, ये बाह्य कोण बन गया, इधर इसको आगे बढ़ाया, ये बाह्य कोण बन गया, इसको आगे बढ़ाया, ये बाह्य कोण बन गया। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है त्रिभुज की। अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इस त्रिभुज को हमने मान लिया ABC मान लिया, ठीक है। ये वाली भुजा B मान ली, ये A के सामने वाली भुजा A मान ली, C के सामने वाली भुजा C मान ली हमने, ठीक है। तो देखिए एक लाइन पे एक सीधी लाइन होती है, उस पे बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मान लो कौन सा कोण मानते हैं हम, इसको C मान लेते हैं, स्मॉल वाला, ठीक है। इस चलो x मान लेते हैं, इसको y और इसको z मान लेते हैं। तो जो इधर वाला कोण आएगा वो 180 माइनस x हो जाएगा, ये 180 माइनस y हो जाएगा, और ये 180 माइनस z हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज के कोण निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 कोण दिया गया, तीसरा पूछा तो 180 में से जो 2 दिए वो माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार कोण निकाल सकते हैं। अगर बाह्य कोण पूछा हो हमसे तो बाह्य कोण भी निकाल सकते हैं। और एक बात और, इसमें जो त्रिभुज का ये बाह्य कोण है वो शेष 2 जो उसके अंतः कोण है उसके योग के बराबर होगा। अगर ये हमने माना कैपिटल X है तो इसका क्या होगा, ये जो अंदर वाले 2 अंतः कोण थे इसको छोड़ के उनके योग के बराबर होगा, y और z के योग के बराबर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है समबाहु, दूसरा है द्विबाहु, द्विसमबाहु, और 3 नंबर पे है विषम बाहु, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर कितना हो गया, समबाहु, द्विबाहु, और 3 नंबर है विषम बाहु, भुजाओं के आधार पर हो गए, ठीक है। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और 3 नंबर पे है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो इनको ऐसा क्यों कहते हैं, समबाहु में नाम से पता चल रहा है, सम यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हो, वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा है सम द्विबाहु, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी, चाहे ये वाली 2 हो चाहे ये वाली 2, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी और एक अलग होगी, वो कौन सा होगा, सम द्विबाहु। और
3 नंबर कौन सा है? विषम बाहु, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, वो कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज, समकोण में एक कोण क्या होगा हमारा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, वो कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा हमारा। न्यून कोण में क्या होता है? जो त्रिभुज के तीनों कोण है वो 90 डिग्री से कम होंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। जो तीनों कोण है उनका प्रत्येक का मान 90 डिग्री से कम होगा। और लास्ट कौन सा बचा हमारा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा बचा? अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। जो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं उसमें से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, वो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब बात करते हैं त्रिभुज के परिमाप के बारे में कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो परिमाप के लिए क्या होता है? जो तीनों साइड दी हुई है त्रिभुज की, इन तीनों को जोड़ दो, यानी a + b + c, ये क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है। ये क्या होता है? परिमाप। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम? क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसी प्रकार अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू a², यानी भुजा की स्क्वायर। क्या होगी? क्योंकि तीनों भुजाएं सब बराबर होगी तो हमने a मान लिया है। ठीक है, तो क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है या क्या सूत्र होता है? तो उसका क्या सूत्र होता है? जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजाएं बराबर और ये एक अलग है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होता है a/4, जो भुजा अलग है उसके बटा में 4 इंटू क्या होता है? √4b², जो भुजा समान है उसके मल्टीप्लाई में क्या है? 4 माइनस है a², जो भुजा अलग है। ये उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समद्विबाहु के, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये a/4 इंटू √4b² माइनस a²। ये किसका फॉर्मूला है? जो हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया उसके फॉर्मूला। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? विषम बाहु में a b c होगी, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका निकलता है, पहले हम निकालेंगे s। s क्या होगा? जो त्रिभुज का परिमाप होता है ABC, उसके बाई में 2, ये होता है S, यानी अर्ध परिमाप होता है। ये S क्या होता है हमारा? अर्ध परिमाप होता है। पहले निकालेंगे हम S, यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे। फिर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा क्या आता है? S इंटू S माइनस A, ऐसे ही S माइनस B और ऐसे ही S माइनस C का पूरे का रूट। ये इसके विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो क्या देखा हमने? त्रिभुज के गुण देखे कि क्या क्या त्रिभुज के गुण होते हैं, इसके कोणों के बारे में पढ़ा, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। अब एक देखते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, वो किसके लिए लागू होती है? वो समकोण त्रिभुज के लिए होती है। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या होती है उसमें? ये आधार मानते हैं, ए आधार मान लिया, बी लंब मान लिया, और सी होता है इसमें कर्ण, यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो इससे जो पाइथागोरस प्रमेय बनती है, क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी। तो इस प्रमेय से हमें अगर दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर हमें दिया गया हो कि त्रिभुज की दो भुजाएं यानी लंब और आधार हमें दिया गया, जैसे 8 और 6। ठीक है, ये क्या है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हमसे अगर कर्ण पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं कैसे, 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के। तो 8 की 64 प्लस 6 की 36 इक्वल आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का। तो कर्ण इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। कोई इकाई भी दी होगी, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी इसमें दिया हो वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये भुजाएं एक त्रिभुज की है या नहीं है। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, ये शायद 2017 वाले में आया हुआ था सीटेट के एग्जाम में। तो इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया। ये बात आप विशेष ध्यान रखिए इस बात का, इसमें हाँ पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। कई बार हमारा क्वेश्चन इसी प्रकार गलत होता है कि हम देखते नहीं कि हाँ या ना, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ हाँ हाँ, वही हम कर आते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी 3, 4 और 5 सेंटीमीटर 3 भुजाएं दी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम जो अभी हमने की है पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं कि होती है नहीं। तो जैसे इन दोनों का योग कर लिया हमने, तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का 4 का कितना हो गया 16 इक्वल किसके होना चाहिए, इस वाले के, यानी 25 होना चाहिए। तो देखिए 25 इक्वल टू 25 हो गया, यानी ये वाले तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। आगे दे रखी है 6, 6, 6 और 6 सेंटीमीटर, तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है इसमें। आगे वाला क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 और 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, दो भुजाएं सेम लग रही है, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाएं सेम है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज। और एक है 15 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। ये कैसे देखेंगे, इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्षेत्रफल का, वो क्या था हमारा a/4, यानी जो भुजा अलग है यानी 15/4। और आगे क्या बताया था 4 इंटू बी स्क्वायर, जो भुजा सेम है 49 माइनस क्या आएगा 15 की स्क्वायर, यानी 2 to 5 225 होता है ये। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 15/4 और आगे आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 196 और माइनस में आएगा 225। तो देखिए ये वाली संख्या माइनस में बचेगी, यानी इमेजिनरी पार्ट बचेगा। ये हमारा जो रूट के अंदर माइनस आता है उसको हम क्या मानते हैं, काल्पनिक संख्या मान लेते हैं। तो ये वाला गलत लग रहा है हमें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही नहीं निकल रहा है, काल्पनिक आ रही है। जो क्षेत्रफल में जो क्वांटिटी आ रही है हमें वो काल्पनिक आ रही है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस बच रहा है हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो 4th नंबर ऑप्शन है हमारे पास में वो क्या है, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी एक विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है। तो विषमबाहु के लिए हम क्या करेंगे, एस यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे पहले। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ना और बाई 2 करना है। तो कितना आएगा अर्ध परिमाप 34/2 यानी 17 आएगा। अब 17 इंटू क्या करना है, एस माइनस ए यानी 12 करना है। तो 17 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 में से 12 गया 5 इंटू क्या आएगा 17 माइनस 15 2 और 17 माइनस 7 यानी
10। तो क्या आ गया, ये रूट के अंदर आ गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा। अब आगे क्या है, 17 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 कर लेते हैं 10 को हम। तो इसमें से जो ये रूट के अंदर है, ये देखो 5 भी 2 है और 2 भी 2 है, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। 5 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 17 हमारा। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। तो ये वाला तो लग रहा है कि ये तो ठीक है कि कुछ आया है इसमें, कि जो भुजाएं दे रखी थी उनसे क्षेत्रफल आया, पर जो थर्ड ऑप्शन था हमारा उसमें हमने फॉर्मूला लगा के किया तो जो क्षेत्रफल आया वो काल्पनिक संख्या आई एक। तो इस प्रकार ये नहीं होना चाहिए। त्रिभुज की भुजाएं, ये जो 7 और 7 और 15 दे रखी है, ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, बाकी सब त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। नेक्स्ट जो हमारी आकृति है वो कौन सी है, वर्ग और समचतुर्भुज। त्रिभुज तो हमने कर लिया है, नेक्स्ट कर रहे हैं हम वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ए मान लिया हमने चारों भुजाएं, और त्रिभुज मान लिया ए बी सी और डी मान लिया। तो इसमें जिसमें चारों भुजाएं बराबर होगी वो वर्ग होगा। ठीक है, और जो कोण है जो इसके वो भी 90 डिग्री होंगे और बराबर होंगे, यानी चारों कोण बराबर और 90 डिग्री के होंगे, तो वो कौन सा होगा, हमारा वर्ग कहलाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं हम समचतुर्भुज की। तो देखिए नाम से लग रहा है कि समचतुर्भुज, इसमें चारों भुजाएं तो बराबर हैं। समचतुर्भुज यानी जो चारों भुजाएं हैं वो तो बराबर है, पर जो कोण है वो बराबर नहीं है। ठीक है, और जो वर्ग है इसके जो विकर्ण खींचेंगे हम वो दोनों बराबर होते हैं, यानी ये विकर्ण बराबर ये विकर्ण। इसी प्रकार अगर हम समचतुर्भुज के खींचे विकर्ण तो उसमें क्या होता है, दोनों बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं दोनों विकर्ण। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आया है, वर्ग में और समचतुर्भुज में भुजाएं तो दोनों में बराबर है, चारों भुजाएं, पर जो वर्ग के कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और जो समचतुर्भुज के कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होते, और जो विकर्ण होते हैं वर्ग के वो दोनों बराबर होते हैं, पर समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, भुजा स्क्वायर है, और परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4 इंटू भुजा। क्या होता है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। इसी प्रकार समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल होगा 1/2 जो विकर्ण है उनका गुणनफल, यानी विकर्णों का गुणनफल। परिमाप तो वही होगा 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, भुजाएं तो बराबर होती है पर कोण बराबर नहीं होते। तो वर्ग और समचतुर्भुज को हमने देख लिया। जो अभी अगस्त में सीटेट हुई थी उसमें वर्ग से ही क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्ग का भुजा दी गई है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये दिया गया था कि वर्ग की भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, वो हमसे पूछा गया। तो वो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, तो आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो हमारे अब ये क्वेश्चन दिया गया जो 2018 वाली सीटेट थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या है ये क्वेश्चन, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया कितना, 4 वर्ग इकाई, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। यानी जो ये बनाया गया, आपको देखिए मैं दिखाती हूँ पिक्चर में, ऐसा बना हुआ आया था। इसमें क्या है, जो एक वर्ग बनाया गया इसका कितना दिया गया हमें क्षेत्रफल
4 वर्ग इकाई दिया गया है इस क्षेत्रफल का, नहीं इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब हमें पूछा क्या गया, जो ये आयत बनाया गया है इसमें इसका परिमाप पूछा गया हमसे, क्या होगा इसका परिमाप। तो देखिए इसमें कितने वर्ग आ रहे हैं, और देख वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया 4 वर्ग इकाई, यानी भुजा कितनी होगी वर्ग की, अब 2 होगी, यानी 2 होगी, तभी 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आएगा, यानी भुजा कितनी होगी 2। तो देख कितने वर्ग आएंगे 2 2 2 और एक ये आ जाएगा इधर ये, ठीक है। तो ऐसे ये आयत बन गया हमारा। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ऊपर वाली यानी जो ये लंबाई है ये कितनी बन जाएगी, हमारी लंबाई बन जाएगी 8 इकाई, ठीक है, यानी 8 इकाई इसकी लंबाई होगी। चौड़ाई कितनी आ रही है, चौड़ाई आ रही है हमारी 4 इकाई। तो अब इसका परिमाप पूछा गया है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी 8 और चौड़ाई है 4, तो 2 इंटू 12 यानी 24 इकाई इसका परिमाप आ जाएगा। तो 24 देखिए कहाँ है, ये रहा सेकेंड ऑप्शन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे ये 2019 वाले जो सीट है उसमें एक क्वेश्चन आया था, वर्ग से ही आया था, वो भी एक वर्ग की भुजा दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। यानी अगर हम वर्ग बनाते हैं, ठीक है, ये वर्ग हो गया, भुजा कितनी होगी इसकी 4 सेंटीमीटर, कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो इसको काट कर 4 वर्ग बनाने हैं और वो बराबर होने चाहिए। तो 2 इधर कर लेते हैं, 2 यानी 2 सेंटीमीटर इधर आ गया, यानी 2 सेंटीमीटर इधर आ गया। इसी प्रकार ऐसे इसको काट लिया इसको, तो एक वर्ग ये बन जाएगा हमारा, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये नीचे और एक ये, तो 4 वर्ग बन गए हमारे। और इनकी भुजाएं कितनी कितनी आई है 2 सेंटीमीटर आई है। जो हमने वर्ग बनाए हैं बड़े वर्ग में से 4 समान वर्ग बनाए हैं, तो उसकी भुजाएं कितनी आई है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अब क्षेत्रफल क्या आएगा भुजा की स्क्वायर। तो भुजा की स्क्वायर, भुजा कितनी आई है हमारी 2 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऑप्शन का है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आज हमने क्या किया, त्रिभुज किया, वर्ग किया, सम चतुर्भुज किया, कि इनके क्या क्या गुण होते हैं वो हमने आज के वीडियो में देखे, और उससे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो भी देखे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।